हाय एवरीवन। तो आज हम अपनी मोमेंट्स बुक का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। इस स्टोरी को लिखा है मुल्क राज आनंद ने। एज द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सजेस्टिंग, दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट समवेयर। अब ये कहाँ खो जाता है, कैसे खो जाता है, ये सब हम स्टोरी को पढ़कर जानेंगे। मैं सबसे पहले आपको इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैंने इस पूरी स्टोरी को सिंप्लीफाई करके कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। वील बी रीडिंग दोज पॉइंट्स एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम टू यू। और उन सभी चीज़ों को समझने के बाद हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट इन फेयर। ये कहानी एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो मेले में कहीं खो जाता है। He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets fascinated by roundabout swing। हालांकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में गया हुआ होता है, पर एक राउंड अबाउट स्विंग था, एक झूला था जिसको देखते 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 बच्चा इतना आगे निकल जाता है कि उसे पता नहीं चलता उसके पेरेंट्स कहाँ छूट गए। वो उस झूले से इतना ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है कि वो उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है अपने पेरेंट्स को बिना देखे। एंड इवेंचुअली ही गेट्स लॉस्ट। सो दिस स्टोरी बेसिकली हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट अ चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स। तो ये स्टोरी बेसिकली हमें वो अफेक्शन, वो बॉन्ड दिखाती है जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है। क्योंकि अपने पेरेंट्स से बिछड़ने से पहले उस बच्चे ने उनसे बहुत डिमांड्स करी थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे स्वीट्स चाहिए, मुझे बलून्स चाहिए, फ्लावर्स भी चाहिए, झूले पे भी जाना है, स्नेक चार्मर का गाना भी सुनना है। सब कुछ उसने अपने पेरेंट्स से डिमांड किया था। पर जब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है तो एक अच्छा आदमी उसे अपनी गोद में उठा लेता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है उस मेले में। तो एक आदमी उस बच्चे को गोद में उठाकर वो सारी चीज़ें ऑफर करता है जो उसे पहले चाहिए थी। पर वो बच्चा रोता है और कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई ओनली वॉन्ट माई फादर एंड माई मदर। सो दिस लेसन ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप दैट अ चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स। पहले उसे सब कुछ चाहिए था जब उसके मम्मी पापा थे, पर अब उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं है तो उसे कुछ नहीं चाहिए। ही वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स एट फर्स्ट प्लेस। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारी स्टोरी स्प्रिंग सीजन में सेट है। द पीपल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउसेज इन कलरफुल अटायर एंड वॉक्ड टूवर्ड्स द फेयर। यानी कि स्प्रिंग का समय है, मौसम बहुत सुहावना है। स्प्रिंग का सीजन यूजुअली बहुत ब्यूटीफुल होता है। विंटर्स अभी अभी ख़त्म हुए होते हैं और गर्मियों का जस्ट स्टार्टिंग ही होता है। न ज़्यादा ठंड होती है, न ज़्यादा गर्मी होती है। मौसम उस वक्त बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो इतने अच्छे मौसम में गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं इन कलरफुल अटायर। अटायर मतलब कि क्लोथिंग। तो सब रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं एंड दे आर वॉकिंग टूवर्ड्स द फेयर। और ये सब लोग अपने घर से बाहर निकलकर कहाँ जा रहे हैं? मेले की तरफ। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स। ये सब लोग मेले की तरफ जा रहे हैं। कई लोग पैदल ही मेले में जा रहे हैं, कई लोग घोड़े के ऊपर बैठकर मेले में जा रहे हैं और कई लोग बुलॉक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी में बैठकर मेले की तरफ जा रहे हैं। अ चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वाज गोइंग टू द फेयर एंड वाज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। और इन्हीं लोगों की भीड़ में एक छोटा सा बच्चा भी है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले की ओर जा रहा है। वो बच्चा बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। He was attracted to the stalls of toys and sweets। मेले में जाने वाले रास्ते के आजू बाजू बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। स्टॉल्स पर मिठाइयाँ थी, खिलौने थे। तो वो छोटा बच्चा है, उन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाता है। So each and everything was fascinating him a lot। वो सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। As he was fascinated by the toys, he pleaded, I want that toy। His father got angry, but his mother pacified him and diverted his attention towards a flowering mustard field which was pale like melting gold।
तो ऐसे रोड पे चलते चलते वो बच्चा बहुत सारी चीज़ों से फैसिनेट हो रहा था। वो टॉयज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और अपनी मम्मी से ज़िद करता है कि मुझे वो टॉय चाहिए। इस बात पे उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर उसकी मम्मी ने उसको क्या किया, पेसिफाई किया। पेसिफाई मतलब कोई भी अगर अपसेट है या फिर गुस्सा है तो उसको काम करने को पेसिफाई कहते हैं। तो उसकी मम्मी ने उसके एक्साइटमेंट को थोड़ा कम किया, उसको पेसिफाई करा और उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया। कहाँ पर? एक मस्टर्ड फील्ड की ओर। जहाँ पर वो रास्ते में चल रहे थे उसके आसपास बहुत बड़ा फील्ड था जिसमें बहुत ब्यूटीफुल मस्टर्ड के फ्लावर्स उग रहे थे। एंड दैट फील्ड वॉज लुकिंग लाइक मेल्टिंग गोल्ड। उस फील्ड को देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने सोना पिघला कर वहां पर डाल दिया हो। द फील्ड वॉज लुकिंग वेरी पेल बट ब्यूटिफुल। द चाइल्ड गेज्ड एट अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज एंड ब्लैक बीज। तो उस मस्टर्ड की फील्ड के पास बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज और बीज उड़ रही थी और वो बच्चा उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था। He would try to catch it, but it would go fluttering, flapping into the air. वो बच्चा उन बीज को पकड़ने की कोशिश भी करता, पर जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता वो बटरफ्लाइज और बीज सब उड़ जाते। The child moved forward but lagged behind because his eyes were caught by one thing or the other every now and then. वो बच्चा आगे तो बढ़ रहा था but he was lagging behind. कहीं ना कहीं वो हर बार अपने मम्मी पापा से थोड़ा पीछे ही छूट जा रहा था, क्योंकि उसे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी। तो वो रुक कर सभी चीज़ों को देखने लगता और इसलिए बार बार पीछे छूट रहा था। As they moved forward, the child wanted the various things on the stalls. तो जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगे बच्चे ने अपनी डिमांड्स शुरू कर दी। स्टॉल्स पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी तो बच्चे को उन सभी चीज़ों को खरीदने की इच्छा हुई। His mouth watered seeing sweets decorated with gold and silver leaves. अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो बच्चे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी और कौन कौन सी चीज़ें पाने की डिज़ायर उस बच्चे में थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फेवरेट थी बर्फ़ी। जैसे ही उसने एक स्वीट का स्टॉल देखा जहाँ पर मिठाइयों के ऊपर सोने और सिल्वर का वर्क चढ़ा है, उसके मुंह में पानी आ गया। He wanted his favorite बर्फ़ी, but knowing that his parents would refuse on the ground that he was greedy, he walked ahead. उस मिठाई के स्टॉल पर जो इतनी सारी मिठाइयाँ सजी हुई थी उन सभी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। सबसे फेवरेट थी उसकी बर्फ़ी, तो बर्फ़ी उसे चाहिए थी, पर उसने अपने पेरेंट्स से इसकी डिमांड नहीं करी क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स मना कर देंगे कि वो बहुत लालची हो रहा है। सो ही जस्ट वॉक्ड अहेड। देन he saw beautiful garlands of गुलमोहर but did not ask for it. फिर वो बच्चा थोड़े और आगे बढ़ता है तो ये देखता है कि एक माला बेचने वाला आदमी गुलमोहर की सुंदर सुंदर माला बेच रहा है। तो उसके मन में आता है कि मुझे भी एक माला चाहिए, पर वो अपने पेरेंट्स से नहीं पूछता माला खरीदने के लिए, वो बस अपने डिज़ायर को अपने अंदर ही रखता है। Then he saw balloons, but he knew very well that his parents would deny due to the fact that he was too old to play with balloons, so he walked away. गुलमोहर की माला के बाद उसको एक बलून बेचने वाला नजर आता है। उस बलून बेचने वाले के पास बहुत सारे रंग बिरंगे बलून थे, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, बहुत सारे बलून्स थे। और इतने सारे सुंदर बलून्स को देखकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया। He got a strong desire to possess all those balloons. पर उसे पता था कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल उसके लिए बलून नहीं खरीदेंगे और ये कहेंगे कि अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है बलून्स खेलने के लिए। So he just walked ahead. At some distance, a charmer was playing flute to a snake which was coiled in the basket. थोड़ा दूर चलने के बाद बच्चे को एक स्नेक चार्मर नजर आता है। बीन बजाने वाला जो सपेरा होता है उसको स्नेक चार्मर कहा जाता है। तो स्नेक चार्मर अपनी बीन बजा रहा था और उसके पास ही में एक छोटी सी बास्केट रखी थी जिसमें एक सांप लेटा हुआ था कॉइल होकर। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच अ कोर्स म्यूजिक, ही प्रोसीडेड फार्दर। तो उसे नजर आता है एक स्नेक चार्मर जो कि बीन बजा रहा है। उस स्नेक चार्मर के फ्लूट से जो आवाज निकल रही थी वो बच्चे के मन को बहुत भा रही थी, पर उसे अचानक से याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे डिसअलाउ किया है।
ऐसा कोर्स यानी कि रफ और इम्पोलाइट म्यूजिक सुनने के लिए। तो उसे ये बात याद आ जाती कि यार पेरेंट्स ने मना किया है ऐसा म्यूजिक सुनने के लिए, सो ही जस्ट प्रोसीडेड फार्दर। देन he saw men, women, children shrieked and cried with joy and laughter in a roundabout swing. फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो एक झूला देखता है, एक राउंड अबाउट झूला, जिसमें बच्चे बड़े सब जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। देख के लगता है दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, उन्हें बहुत मजा आ रहा है। एंड दिस टाइम द चाइल्ड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, I want to go on the roundabout, please father and mother. और इस राउंड अबाउट स्विंग को देखकर वो बच्चा एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट प्लेस करता है कि मम्मी पापा मुझे उस झूले पर जाना है। अभी तक उसके जितने भी डिज़ायर थे उसने क्लियरली और बोल्डली अपने पेरेंट्स से नहीं कहे थे, कहीं ना कहीं खुद से ही बुदबुदाए थे, अपने ही मन में सोच लिया था कि पेरेंट्स मना कर देंगे। पर इस बार उसके झूले पर जाने की जो डिज़ायर थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसने बोल्डली अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी कि मम्मी पापा आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट स्विंग। बट टू हिज एस्टॉनिशमेंट देयर वॉज नो रिप्लाई। उसने अपनी ये बात कह तो दी थी कि मुझे झूले पर जाना है, पर वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ही गॉट सरप्राइज्ड कि उसकी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर वॉज देयर। जब उसे अपनी बात का जवाब नहीं मिला तो उसने पलट कर देखा एंड ही गॉट सरप्राइज्ड। ना उसके मम्मी ना उसके पापा वहां पर मौजूद थे। नाउ द चाइल्ड रियलाइज्ड दैट ही वॉज लॉस्ट। अब उस बच्चे को यह रियलाइज होता है कि वो मेले में खो चुका है। ही रैन हेयर एंड देयर बट कुड नॉट फाइंड देम। उस बच्चे ने यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करी, हर जगह ढूंढने की कोशिश करी, देखने की कोशिश करी, पर उस बच्चे को उसके पेरेंट्स कहीं नजर नहीं आए। द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड और उस जगह बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ही गॉट टेरिफाइड। अब वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया है क्योंकि उसके पेरेंट्स आसपास नहीं है, बच्चा छोटा है। ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग बिटरली। वो बहुत बुरी तरह से रोने लग गया, बहुत घबरा गया था और वो यहाँ वहाँ घूम रहा था, ढूंढ रहा था अपने पेरेंट्स को। इसकी वजह से उसकी जो पगड़ी थी, उसके जो कपड़े थे, वो सब गंदे हो चुके थे। Tears were rolling down his cheeks and he was just calling for his parents. पर ना उसके पापा ना उसकी मम्मी उसे कहीं नजर आ रहे थे। Suddenly, a kind-hearted man took him up in his arms and consoled the bitterly weeping child. तो उस बच्चे को रोता हुआ देखकर एक अच्छा आदमी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उस बच्चे को शांत कराने की कोशिश करता है। एक्चुअली ये सब ना एक मंदिर के बाहर हो रहा होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सभी लोग बहुत बड़े होते हैं उस बच्चे के कंपैरिजन में, और वो बच्चा कहीं भीड़ में लोगों के पैरों की तरफ इधर उधर देख रहा होता है कि कहाँ गए मेरे पेरेंट्स। इतने में एक आदमी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसको चुप कराने की कोशिश करता है, उसको कंसोल करने की कोशिश करता है। एंड ही आस्क्ड इफ ही वुड लाइक टू हैव अ जॉय राइड, बट द चाइल्ड सॉब्ड आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। और इसी कोशिश में, इसी बच्चे को चुप कराने की कोशिश में वो आदमी पूछता है, डू यू वॉन्ट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट स्विंग? टू विच द चाइल्ड आंसर्स, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, आई जस्ट वॉन्ट माई फादर एंड मदर। वो आदमी बच्चे को चुप कराने के लिए ऑफर करता है कि तुम उस राउंड अबाउट स्विंग पे झूलना चाहोगे? तो वो बच्चा रोता है और कहता है कि नहीं, आई जस्ट वॉन्ट माई फादर एंड आई जस्ट वॉन्ट माई मदर। मुझे बस अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स, बलून्स, गार्लैंड्स, बट द चाइल्ड केप्ट सॉबिंग, आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर। वो आदमी उसे हर वो चीज़ ऑफर करता है जो उसे पहले चाहिए थी। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मिठाई खानी है, चलो मैं तुम्हें मिठाई खिला देता हूँ। तुम्हें बलून्स चाहिए, चलो मैं तुम्हें बलून्स दिला देता हूँ। या क्या तुम्हें गुलमोहर के फूलों की माला चाहिए, चलो हम वो खरीद लेते हैं। हर वो चीज़ जो बच्चे को पहले चाहिए थी, जो बच्चा अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था, हर वो चीज़ वो इंसान बच्चे को ऑफर करता है। बट वो बच्चा हर एक चीज़ के लिए मना कर देता है और कहता है, आई सिंपली वॉन्ट माई फादर एंड माई मदर। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच का ये जो लव और अफेक्शन है, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
बच्चे की जो भी डिज़ायर्स थी, जो भी उसकी इच्छा थी, जो भी उसने अपने पेरेंट्स से डिमांड किया था, वो सब कोई और इंसान आकर उसे ऑफर कर रहा है, बट ही इज सेइंग नो टू ईच एंड एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ही इज नॉट हैविंग हिज पेरेंट्स विद हिम। उसको अभी फर्स्ट प्लेस पे कुछ नहीं चाहिए, ही सिंपली वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के एकदम एंडिंग पार्ट पर, जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले थे। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर एंड व्हाई डज ही लैग बिहाइंड? ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन वन वे और दी अदर ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है। तो सवाल है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? मेले में जाने वाले रास्ते पर उस बच्चे को क्या क्या नजर आता है वो हमें बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज ही लैग बिहाइंड? वो बच्चा पीछे क्यों छूट जाता है? तो रास्ते में उस बच्चे को बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि टॉयज, बलून्स, गुलमोहर की माला, स्विंग, स्नेक चार्मर, बहुत सारी चीजें। और वो इन सभी चीजों से अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे छूट जाता है। So on the way to the fair, the child sees toys, balloons, garland of gulmohar, swing, snake charmer playing a flute. He gets attracted towards all these things, so he lags behind. रास्ते में बच्चे को स्टॉल्स पर बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। इन सभी चीजों से बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है, फैसिनेट हो जाता है, इस वजह से वो पीछे पीछे छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फेयर he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? तो मेले में बच्चे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती थी, पर हमने ये देखा कि वो हर एक चीज़ की डिमांड अपने पेरेंट्स से नहीं करता। वो अपने मन में ये सोच लेता है कि अब मम्मी पापा मना कर देंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है। पहले तो ये सवाल है कि फेयर में उस बच्चे को क्या क्या चाहिए था, और जब वो डिज़ायर अपनी पेरेंट्स के सामने रखता था या अपने मन में ही सोचता था किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो बिना आंसर का वेट किए ही आगे क्यों बढ़ जाता था? तो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि टॉयज़, बलून, स्वीट्स और राउंड अबाउट स्विंग पे झूलने की भी उसकी इच्छा थी। पर वो एक बार भी रुका नहीं अपने पेरेंट्स का आंसर सुनने के लिए, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी दिलाने नहीं वाले। So the child wanted many things in the fair. He wants to have toys, he wants to have sweets, garlands, balloons of different colors, and he had a keen desire to enjoy the roundabout. He moves on without waiting for an answer because whenever he stops to see things, his parents gave him a cautionary call, "Come child, come." जब भी वो किसी स्टॉल के पास कुछ भी रुक कर देखने की कोशिश करता था, उसके पेरेंट्स उसे बुला लेते थे, और डीप डाउन उसे ये पता था कि उसके पेरेंट्स कुछ भी उसे नहीं दिलाने वाले। आप यहाँ पे इस चीज़ को ऐड ऑन भी कर सकते हो। ही ऑलरेडी न्यू दैट हिज पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फॉर हिम, सो ही जस्ट केप्ट ऑन वॉकिंग विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे एंड हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड? तो क्वेश्चन है कि बच्चे को कब रियलाइज होता है कि वो खो चुका है मेले में, और उसकी इस एंग्जाइटी को किस तरह से स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है। तो जब वो राउंड अबाउट स्विंग के पास गया, उससे अट्रैक्ट हो गया, और उसके मन में आया कि यार मुझे इस झूले पर झूलना है, एंड ही वॉज जस्ट आस्किंग टू हिज पेरेंट्स कि क्या मैं उस झूले पर चले जाऊं। तभी उसको रियलाइज होता है, क्योंकि वहाँ से कोई जवाब नहीं आया होता, तभी उसको रियलाइज होता है कि मैं अब मेले में खो चुका हूँ। और उसकी इस एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है? स्टोरी में हमने देखा था कि वो बच्चा बहुत बुरी तरह से रोता है, यहाँ वहाँ भागता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलते। तो उसकी एंग्जाइटी को इसी तरह से दिखाया गया है कि वो बहुत बुरी तरह से रोता है और यहाँ वहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढता है। सो द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन द फेयर एंड ही गेट्स अट्रैक्टेड टू इट। तो बच्चा मेले में एक राउंड अबाउट स्विंग को देखकर उससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट, और वो उस राउंड अबाउट स्विंग पर झूलना चाहता है एक बार। ही आस्क्स हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय इट, और वो जैसे ही अपने पेरेंट्स से पूछना चाहता है, परमिशन लेना चाहता है उस राउंड अबाउट स्विंग पर जाने के लिए, वैसे ही वो नोटिस करता है कि पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसके इस सवाल का कोई जवाब आया ही नहीं। फिर वो यहाँ वहाँ देखता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स आसपास नहीं हैं। तब उसे रियलाइज हो जाता है दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, वो खो चुका है।
and he starts crying bitterly at once and runs here and there in search of them. और ये समझने के बाद, ये रियलाइज होने के बाद कि वो मेले में खो चुका है, वो यहाँ वहाँ भागता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे उसके पेरेंट्स कहीं नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द चाइल्ड lose interest in the things that he wanted earlier? Again a very important question, कि बच्चे को वो सभी चीज़ें जो पहले चाहिए थी, अचानक से he loses interest in all these things. जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था तब उसे सब कुछ चाहिए था, अब कोई स्ट्रेंजर उसे ये सब चीज़ें ऑफर कर रहा है तो वो मना कर देता है, अचानक से इंटरेस्ट लूज कर देता है उन सब चीज़ों में जो उसे पहले से चाहिए थी। तो ऐसा क्यों होता है? तो अब बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स चाहिए। वो बच्चा बहुत डर चुका है एंड ही इज़ नॉट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर, तो इस वजह से उसको कुछ नहीं चाहिए। ही डज नॉट वॉन्ट्स एनीथिंग, ही सिंपली वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स। सो द चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर। अब वो मेले में खो चुका है ना, अब उसे कुछ नहीं चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे उसे सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए। सो ही इज़ पैनिक स्ट्रिकन फॉर बीइंग लॉस्ट, वो बहुत डर चुका है क्योंकि वो खो गया है। नाउ फर्स्ट ही वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स, ही इज़ अफ्रेड एंड फील्स अनसेफ, उसे बहुत डरा हुआ फील हो रहा है, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी चीज़ की डिज़ायर नहीं है अब उसके मन में, सिर्फ उसे उसके पेरेंट्स चाहिए। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टोरी, what do you think happens in the end? Does the child finds his parents? And in this question you have to express your own thoughts. क्वेश्चन में पूछा है आपको क्या लगता है कि आखिरी में क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिला होगा? तो हाँ, मिल गया होगा। वो जो भला आदमी था जिसने बच्चे को गोद में उठाया था, उसने कोशिश की होगी उस बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिलवाने की। वो एक फेयर है तो वहाँ पर मेगाफोन्स भी होते होंगे डेफिनेटली, तो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करवाई होगी उस आदमी ने ताकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल पाए। और इनफैक्ट उस बच्चे के पेरेंट्स ने भी बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश करी होगी, तो एट द एंड ऑफ द डे वो मिल गए होंगे। पर अगर आपके मन में कोई और ओपिनियन है इस आंसर को लेकर, तो यू कैन राइट योर ओन आंसर एज वेल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, येस आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एट लास्ट, यानी कि मुझे लगता है कि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे। सो द काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स। वो आदमी जिसने उसे गोद में उठाया था उसने बहुत कोशिश करी होगी कि बच्चा पेरेंट्स से मिल जाए वापस। एंड ऑन द अदर हैंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड देयर चाइल्ड, यानी कि पेरेंट्स ने भी भरपूर कोशिश करी होगी अपने बच्चे को ढूंढने की, तो एट लास्ट वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्टोरी और उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे हम ऐसे ही किसी और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।